Welcome students, I am Anil Hingalje sir from Bahubali. Welcomes you all. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचं पुन्हा एक वेळा स्वागत करतोय. मागील व्हिडिओमध्ये आपण ॲक्टिव्हिटी शीट 80 मार्काची कशी असणार आहे त्याच्याबद्दलचा व्हिडिओ पाहिलेला आहात. आता आपण ह्या व्हिडिओमध्ये युनिट 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप हा लेसन पाहणार आहोत. युनिट 1.1 हा शासनानं अभ्यासक्रमामधून यावर्षीसाठी तो काढून टाकलेला आहे. त्यामुळं बीइंग नेबरली या पाठावरती कोणत्याही प्रकारची ॲक्टिव्हिटी किंवा प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. तर आपण या व्हिडिओमध्ये ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप बाय तेनझिंग नॉर्गे हा पाठ पाहणार आहोत आणि आपण काळजीपूर्वक हा पाठ अभ्यासा, व्हिडिओ पहा व हा व्हिडिओ पाहत असताना आपल्यासमोर पुस्तक असावं म्हणजे त्यातील बारकावे डिफिकल्ट वर्ड्स आपल्या लक्षात येतील. Tenzing Norgay. Tenzing Norgay, born in 29th May 1914 and died 9th May 1986, known by birth as Namgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing, was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29th May 1953. Tenzing Norgay, honored by Tiger Medal, Star of Nepal, and Padma Bhushan. Tenzing describes the climb to the top. इस लेसन में तेनजिंग ने वर्णन किया है कि उन्होंने किस तरह से क्लाइंबिंग किया टू द टॉप एंड ऑल इवेंट ऑकर ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लाइंब, और एडमंड हिलरी के साथ माउंट एवरेस्ट के टॉप पर क्लाइंबिंग करते समय जो भी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब या वर्णन किया है. द आर्टिकल ऑल्सो डिस्क्राइब्स व्हाट ब्रॉट हिम टू क्लाइंबिंग माउंटेन्स, और माउंटेन पर क्लाइंब करके वहाँ ऊंचाई चोटी पर पहुंचकर उन्हें क्या मिला, इस सभी घटनाओं का यहाँ इस लेसन में तेनजिंग नोर्गे ने आपका खुद का एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन दिया है. लेट्स बिगिन. ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप. व्हेन वी लेफ्ट कैंप 9, जब हमने कैंप 9 छोड़ा ऑन फ्राइडे मॉर्निंग को, आई वॉज डिटरमिन. तेनजिंग नोर्गे कहते तब मैंने डिटरमिन किया, मैंने निश्चय किया. क्या निश्चय किया? टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे. इसी दिन उस टॉप पर, उस शिखर पर, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का मैंने डिटर्मिनेशन किया, निश्चय किया. दैट मॉर्निंग, उस सुबह, आई रिमेंबर थिंकिंग, उस सुबह मुझे आज भी याद आता है, मैं विचार कर रहा था, थिंकिंग कर रहा था. क्या? आई वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आई डाई. मैं उस समय क्या विचार कर रहा था? मैं मर भी क्यों न जाऊं, फिर भी मैं टॉप पर पहुंचूंगा. आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे. उस दिन मैं मरने से भी नहीं डर रहा था. वी सेट आउट अर्ली. हम सुबह जल्दी निकले. And all the way from Camp 9 to the peak we alternated. और कैंप 9 से पीक पर पहुंचते पहुंचते हम एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे प्लेस. कभी वो एडमंड आगे, कभी मैं आगे, इस तरह से वी वेर चेंजिंग प्लेसेस. आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलरी. शुरुआत में मैंने लीड लिया, मैं आगे चल रहा था, मेरे पीछे हिलरी चल रहा था. The man who follows when climbing has a difficult job, both in climbing up and climbing down. अर्थात क्लाइंबिंग करते वक्त, चढ़ाई करते वक्त जब हम किसी को फॉलो करते, पीछे पीछे चलते, तो वो बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है क्लाइंबिंग करते या नीचे उतरते होते हुए भी. ही इज़ द एंकर. मेरे लिए तेनजिंग कहता है कि हिलरी मेलरी एक एंकर का काम कर रहा था. द मैन गोइंग इन द लीड cuts the steps and break the way. जो आगे लीड कर रहा होता है उसे जो स्टेप्स से वो कट्स करके
आगे चलना पड़ता था या ब्रेक करके मार्ग हमारा वे निकलना पड़ता था। इन माई पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग। तेंजिंग नोर्गे कहता है जब मैं क्लाइंबिंग कर रहा था निकलते समय मैंने पॉकेट में 4 देशों के फ्लैग्स लिए थे। वेन वी वेर स्टिल एट कैंप 4, जब हम कैंप 4 पर थे, कर्नल हंट गेव मी 3 फ्लैग। तब कर्नल हंट ने मुझे 3 कंट्रीज के फ्लैग दिए थे और उसमें दोज ऑफ ब्रिटेन, द यूनाइटेड नेशंस एंड नेपाल, और वो 3 फ्लैग्स ब्रिटेन का, दूसरा यूनाइटेड नेशन का और एक नेपाल का था। ही चार्ज मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड उस माउंट पर एवरेस्ट पे पहुंची तब ये फ्लैग वहाँ लहराना। दिस 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, ही सेड। उन्होंने कहा कि ये फ्लैग तुम केयर करना है, तुम्हारे केयर के लिए 3 फ्लैग्स है। ही सेड व्हेन यू एंड हिलरी रीच द टॉप, जब तुम दोनों टॉप पर पहुंचेंगे, पुट देम एट द पीक, तब ए पीक पर, ए चोटी पर ए फ्लैग लहराना। आई एम श्योर दैट यू एंड हिलरी आर गोइंग टू डू इट। और एडमंड ने कहा कि कर्नल हंट ने कहा कि मुझे श्योरिटी है कि तुम ये काम जरूर करोगे, तुम टॉप पर पहुंचेंगे। आई टोल्ड कर्नल हंट दैट आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग विथ मी। तब मैंने कर्नल हंट से यह भी कहा कि मैं इन तीनों फ्लैग के साथ इंडियन फ्लैग भी मेरे साथ में ले जाने वाला हूँ। एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विथ द अदर फ्लैग्स, और अदर 3 फ्लैग के साथ मुझे इंडियन फ्लैग भी वहाँ लेके जाना मुझे पसंद है। आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन। हमारे एक्सपीडिशन का कर्नल हंट लीडर थे, इसलिए उनका परमिशन लेना मुझे ज़रूरी था, और उनकी परमिशन मैंने वो इंडियन फ्लैग लेने की परमिशन ली। इंडियन फ्लैग, कर्नल हंट सेड, तब इंडियन फ्लैग के बारे में कर्नल हंट ने कहा, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग, कि मुझे बहुत खुशी है कि बाकी के सभी साधनों के साथ तुमने क्लाइंबिंग करने के लिए साथ में इंडियन फ्लैग भी लाया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। आफ्टर 1 आवर ऑफ स्टडी गोइंग, पूरे चट्टान के ऊपर हम 1 घंटा चढ़ रहे थे। वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस, दक्षिणी छोर की ओर से हम आगे बढ़ रहे थे। एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड, और वहाँ से फिर वेस्ट साइड हम पश्चिमी की ओर चले। वेयर वी हैड टू पास अप अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक, और जब वेस्ट साइड से हम क्लाइंबिंग कर रहे थे तो एक पूरी स्टीप यानी पूरी चट्टान थी, रॉक, उस चट्टान को पार करते करते हम आगे क्लाइंबिंग कर रहे थे। दिस वॉज स्लो एंड डिफ़िकल्ट, और उस समय क्लाइंबिंग करना हम बहुत धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे थे, और इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वंस वी हैड क्लियर दिस, और हमने वो चट्टान क्लियर किया, क्लाइंबिंग करके आगे बढ़े। देर वॉज नथिंग बैरिंग आवर वे टू द टॉप, तब टॉप पर पहुंचते पहुंचते कुछ बैरिंग नहीं लग रहा था, बट अ स्नो कवर्ड इनक्लाइन, बाद में हमें आगे दिखाई दिया कि पूरा स्नो से आच्छादित इनक्लाइन एक चोटी थी, चट्टान थी, उस पर हमें चढ़, स्लोपिंग लेस एंड लेस एज इट नियर द टॉप। जैसे हम टॉप पे जा रहे थे तो स्लोपिंग, जो पूरी क्या बोलते हैं उसे, स्लोपिंग का मतलब स्लैंटिंग अप और डाउन, जो उसकी खड़ी हुई चट्टान, बर्फीली चट्टान थी, वो हमारे पास आ रही थी। दिस लास्ट 60 और 70 फीट अप द टॉप वेर नॉट वेरी डेंजरस। लास्ट के माउंट एवरेस्ट के लास्ट के टॉप के पहुंचते पहुंचते जो 60 और 70 फीट की जो वह डिस्टेंस था, वो उतना डेंजरस हमें नहीं लगा, बट वी केप्ट अप द सेम स्टेडी पेस। फिर भी उसी स्पीड से हमने स्पीड में कोई चेंजेस नहीं लाया। तो एक जो शुरुआत में जो स्पीड था उसी स्पीड से हम आगे बढ़ रहे थे। एंड वी रीच्ड द स्मॉल फ्लैटन समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, और हम दोनों ही, और फ्लैटन का मतलब वो पूरा पठार था ऊपर उस समिट पर,
हाईएस्ट पॉइंट पर, समिट यानी हाईएस्ट पॉइंट, शिखर पर हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक से लास्ट 50 फीट पर हिलरी एंड आई वेर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट। हम दोनों में 20 फीट का डिस्टेंस था लास्ट में जब हम चढ़ने जा रहे थे टॉप पर। वी वेर टाइड टुगेदर विथ अ रोप। हमने एक दूसरे को एक रोप से, एक रस्सी से एक दूसरे को टाई किया था, बांधा था। यानी कभी हिलरी आगे था, कभी मैं आगे था, और वी वेर कनेक्टेड बाय अ रोप। हम दोनों एक दूसरे से एक रोप से कनेक्टेड थे। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज। और जब वी वेर क्लाइंबिंग तब वो रोप पूरी टाइट नहीं तो लूज थी। बट वेन वी वेंट ओवर डेंजरस ग्राउंड वी ड्रीव इट आउट। जब अब डेंजरस सिचुएशन ग्राउंड पर ऊपर पहुंचे तो वो ड्रीव वो रस्सी हम एक दूसरे को खींच रहे थे। दिस रोप वॉज अ सिंबल। हमारे लिए वो जो रस्सी थी, रोप थी, एक सिंबल थी। क्या सिंबल था? इट टाइड अस टुगेदर। इस रोप ने हम दोनों को एक दूसरे को बांध कर रखा था। जो इसका मतलब होता है हम एक ही है। वी वेर नॉट कॉम्पिटिंग। हम वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे थे कि मैं पहले जाऊँ। वी वेर as a symbol of togetherness. It was the symbol of teamwork, we can say. One could not move without the other. इसका मतलब था कि एक दूसरे के हेल्प के सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। We were not two individuals but a team. हम दोनों अलग अलग नहीं थे बट परंतु एक टीम थी। हम दोनों की एक टीम थी। इसका मतलब ये रोप दिखा रहा था, सिंबल दिखा रहा था। आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। बहुत बार मुझे ऐसा पूछा गया, हु वॉज द फर्स्ट, यानी चोटी पर और माउंट एवरेस्ट पर पहला कौन पहुंचा। ऐसे बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन लोगों ने पूछा। वेन वी वेर विद इन रीच ऑफ द समिट, जब आप समिट उस शिखर पर पहुंचने वाले थे, आई डिड नॉट थिंक ऑफ हु वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट। तब मैंने कभी सोचा नहीं थे कि पहला कौन वहाँ पहुँचागा। आई एम श्योर, मुझे पूरी तरह से श्योरिटी थी दैट हिलरी वॉज नॉट थिंकिंग दैट। जिस तरह से मैं विचार कर रहा था कि हम दोनों में से पहला कौन पहुँचेगा, उस तरह से हिलरी भी ये नहीं सोच रहा होगा। इस बारे में मुझे पूरी तरह से श्योरिटी थी क्योंकि हम दोनों भी एक ही। क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन। जब हम क्लाइंबिंग करते तो हम पूरा अटेंशन था उस पहुंचने का। यू हैव मेनी मोर इम्पॉर्टेंट वरीज। तब हमें बहुत वरीज, डेंजरस वरीज यानी चिंताएं सामने फेस करनी पड़ती है। व्हाट डज इट मैटर वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलरी। उसे क्या मैटर करता है कि पहले हिलरी पहुंचा या मैं पहुंचू वहाँ। हमारा एक ही टारगेट था। एनी हाउ वी हैव टू रीच देयर। हमें वहाँ पहुँचना था। कौन पहले पहुँचा ये हमारे लिए मैटर नहीं था। और मेन थॉट वॉज, हमारा मुख्य थॉट, विचार यही था दैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप। हम दोनों को ही टॉप पर एनी हाउ पहुँचना था। वी हैड टू, और हमने ये करके दिखाया था। वन कुडंट डू इट अलोन, क्योंकि एक दूसरे के हेल्प के सिवा कोई अकेला ये नहीं कर सकता था। इफ देर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस, अगर हम दोनों में क्लाइंबिंग करते वक्त 1000 से ज्यादा डिस्टेंस होता तो देन वन कुड मेक द क्लेम, तब कोई एक दोनों में से एक क्लेम कर सकता था। क्या? दैट ही वॉज द फर्स्ट, की पहला वो पहुंचा हो। बट इवन देन, लेकिन फिर भी ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कंफर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। दोनों में कितना डिस्टेंस है, उसके पीछे जो चल रहा है वही कंफर्म कर सकता कितना डिस्टेंस। व्हेन वी रीच द काठमांडू वी डिस्कवर दैट अ कंट्रोवर्सी हैड अराइजन। जब हम काठमांडू नीचे पहुंचे ये टॉप करने के बाद, तब वहाँ कंट्रोवर्सीज निकल कर आई थी। ये थोड़ा पब्लिक में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो रहा था कि किसके बारे में। वी टॉक्ड इट ओवर, इसके बारे में हमने कहा भी था। हिलरी, कर्नल हंट एंड आई, हम तीनों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। वी एग्रीड दैट ऑल द टॉक वॉज
चाइल्डिश। तब हमने कहा कि जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है पूरी तरह से एक बचपना है, एक चाइल्डिश जैसा है। सो वी मेड अ पैक्ट, तो हमने एक पैक्ट, एक फॉर्मल एग्रीमेंट तैयार किया था। एंड ईच ऑफ अस साइंड इट इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उस पैक्ट पर, उस एक्ट पर, उस फॉर्मल एग्रीमेंट के ऊपर हमने साइन किया था। आई हैव अ कॉपी ऑफ हिलरीज स्टेटमेंट विच आई कैरी इन माई पॉकेट। और हिलरी ने जो स्टेटमेंट वहाँ दिया था, जो लिखा था, उसकी कॉपी मेरी पॉकेट में थी, जो मैंने साथ में लिया। इट रीड्स काठमांडू June 22, 1950. On May 29th, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest for our attempt on summit. अर्थात 29 मई को मैं और तेंजिंग शेरपा, हम दोनों ने माउंट एवरेस्ट कैंप को वहाँ से पहुँचकर वहाँ से आगे बढ़े, छोड़े। एवरेस्ट फॉर आवर अटेम्प्ट ऑन द समिट। माउंट एवरेस्ट, उस समिट, उस शिखर के लिए पहुंचने के लिए जो भी हमने अटेम्प्ट किया, प्रयत्न किया, अटेम्प्ट का मतलब प्रयत्न, और वहां पहुंचे 29 मई को मैं और शेरपा, तेंजिंग शेरपा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, और वो छोड़कर हम आगे बढ़े। एज वी क्लाइम, जैसे हम ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे थे अपवर्ड्स टू द साउथ समिट, दक्षिण की समिट की ओर, शिखर की ओर, दक्षिण की ओर से, फर्स्ट वन एंड देन द अदर वुड टेक अ टर्न एट लीडिंग। फर्स्ट वन एंड देन द अदर, पहला एक जो आगे कोई एक वजन बढ़ रहा था और उसके पीछे दूसरा, टेक अ टर्न, एक दूसरे के आगे टर्न करते करते आगे लीड कर रहे थे। वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट, इस तरह से एक दूसरे से एक आगे पीछे इस साउथ समिट, दक्षिणी छोर के ऊपर से जो समिट है, शिखर, वो हमने क्रॉस करके आगे बढ़े। एंड मूव्ड अलोंग, और आगे मूव किया। द समिट रीड्स, रीड्स का मतलब अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ रेज लैंड, एक बहुत नैरो लैंड का, चट्टान जैसे नैरो वहाँ रास्ता था उस समिट के ऊपर का। वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, और वहाँ चोटी पर, शिखर पर ऑलमोस्ट हम दोनों एक साथ पहुँचे। वी एम्ब्रेस्ड, और वहाँ पहुँचकर टॉप ऑफ द समिट, शिखर पर पहुँचकर हम दोनों ने एक दूसरे गले लगे, एम्ब्रास्ड किया, हग किया। ईच अदर ओवर जॉयड, हम बहुत खुश थे। एट आवर सक्सेस, हमारे सक्सेस के लिए। देन आई टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग aloft the flag of Great Britain, Nepal, the United Nations and India। और वहाँ मैंने तेंजिंग की फ़ोटोग्राफ लिया है, जिसने ये 4 कंट्रीज़ के फ्लैग्स उसने हाथ में लिए थे। साइन E.P. हिलरी। There is another paper like this in English signed by me, thus we will not take part in any controversy। और दोनों पेपर पर हम दोनों ने साइन किया था कि हम दोनों में से कोई पहला नहीं, कि हम दोनों ही वहाँ पहुँचे हैं, इसलिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। एज द स्टेटमेंट सेज, हिलरी एंड आई एम्ब्रेस व्हेन वी रीच द टॉप। एज द स्टेटमेंट सेज, उस स्टेटमेंट जिसमें कहा है, हिलरी एंड आई एम्ब्रेस्ड, हिलरी एंड मैंने एक दूसरे को गले लगाया। व्हेन वी रीच द टॉप, जब हम टॉप पर पहुँचे। वी डिड, हमने ये करके दिखाया। एज वेल एज आवर बल्कि इक्विपमेंट वुड लेट अस, हमारे साथ हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट थे, फिर भी हम वहाँ ऊपर पहुँचे। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम, मुझे आज भी याद है मैंने उसे कहा था, वी हैव डन इट, हमने करके दिखाया, यानी वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द एवरेस्ट, बट वी कुडंट हियर, वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क ऑन। तब हमें ये सुनाई नहीं दिया कि हमारा ऑक्सीजन मास्क ऑन है। फर्स्ट थॉट, जब टॉप पर पहुंचने के बाद क्या फर्स्ट थॉट आया, उस बारे में तेंजिंग नोर्गे लिखते हैं, माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड। जब मैं टॉप ऑफ एवरेस्ट पर पहुंचा, तब मेरे मन में, मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट है कि मेरे गॉड के, भगवान के बारे में कृतज्ञता, एक थैंक्स मन में आया। दैट आई आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 times, और यह
करने के लिए, ये सक्सेस पाने के लिए, टॉप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इससे पहले 6 बार मैं फेल हो चुका था, अनसक्सेस हो चुका था। ही हैड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर, और 7th टाइम गॉड ने मुझे, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, वो फुलफिल की थी। आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, और वहाँ मुझे बहुत ये जो थॉट था वो मैंने वहाँ पहुँचकर भगवान के बारे में उनका आभार प्रकट। आई प्लेस ऑन द समिट द ऑफरिंग टू गॉड दैट आई हैड कैरिड विथ मी, और गॉड का आभार मानने के लिए जो मैंने साथ में कुछ चीज़ें लाई थी उसे वहाँ ऊपर टॉप पर रखी, और उसमें से थी, दिस इज़ एन अकॉर्ड विथ माई रिलीजन, और एक अकॉर्ड यानी एग्रीमेंट भगवान के लिए। भगवान ने जो मुझे सक्सेस दिए तो मुझे भगवान के लिए कुछ देना था, ये जो हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में। तो मैंने वहाँ क्या दिया, बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट। तेंजिंग नोरगे करते कि जैसे कि रिलीजन से मैं और मेरी वाइफ बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आई कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट, मेरे साथ बहुत सारे इक्विपमेंट थे, साधन थे, और एक कपड़े ऐसे तरह से थे कि जैसे मैं झुक कर नमस्कार नहीं कर सकता था। बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, फिर भी मेरे दिल में ही, हार्ट में, मन में ही मैंने गॉड के लिए प्रे किया, प्रार्थना की। द ऑफरिंग वेयर बिस्किट्स, और गॉड की कृतज्ञता, एक आभार व्यक्त करने के लिए फूल तो नहीं चढ़ा सकते थे, मेरे पास बिस्किट थे, कैंडी थी, और लिटिल ब्लू पेंसिल थी, वो वहाँ मैंने भगवान के लिए ऊपर समिट पर रखा। माई यंगर डॉटर नीमा, जो मेरी छोटी बच्ची है नीमा, हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम, घर से निकलने से पहले मेरी बच्ची ने ये पेंसिल दी थी कि वहाँ ऊपर रखने के लिए एवरेस्ट के टॉप पर। शी आस्क मी, नीमा ने मुझे कहा था, टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग, भगवान के लिए एक कुछ देने के लिए, एक जब आप सक्सेस हो जाओगे तो ये पेंसिल ऊपर रखना, एक जैसे फूल हम भगवान को चढ़ाते इस तरह से ये छोटी बच्ची ने पेंसिल दी थी। इट वॉज ऑन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, एक ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल थी, नॉट इवन अ लॉन्ग वन, बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज पोजेशन, जो उसे प्राइज मिला था, और वो पेंसिल उसने मुझे दी थी कि भगवान के चढ़ावा देने के लिए ऊपर टॉप पर पहुंचने के बाद। एज आई पुट इट डाउन, जैसे वो पेंसिल मैंने वहाँ रखी, आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी, और हिलरी की ओर मैंने एक इशारा किया। ही गेव मी अ बिग स्माइल, उसने मेरे ओर देखकर हंसा, शोइंग दैट ही अंडरस्टूड, जैसे कि वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। देन आई गॉट आउट द फ्लैग विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 feet लॉन्ग, तब मैंने फ्लैग निकाले। आई फास्टन वन एंड, जो 4 फीट रस्सी थी उसे टाई अप करके एक छोर, एक बाजू मैंने फास्टन बांधा। वन एंड ऑफ माई आइस एक्स, वहाँ मेरे जो आइस की, स्नो की कुल्हाड़ी थी उसकी एक टोक को वो रस्सी बांधी, और बीच में वो सब फ्लैग लटके थे। एंड हिलरी टुक द पिक्चर एज आई हेल्ड इट अप, और हिलरी ने मेरे वहाँ वो पिक्चर लिए, वो फ्लैग वहाँ फैला। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी, लेकिन मुझे वो आइस एक्स, वो कुल्हाड़ी मेरे साथ नीचे लानी थी वापस, इसलिए आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इसलिए आइस एक्स से जो रस्सी बांधी थी वो रस्सी निकल के एक आइस दूसरी और एक मैंने आइस पर वहाँ नीचे गाड़ दिया, उस एक रस्सी को, एक छोर को। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप एंड द अदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो, और दूसरी और जो स्लोप था वहाँ। वैन वी लिव, जब वो हमसे वहाँ से निकले, दे वर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, और वह चारों फ्लैग, कंट्रीज के फ्लैग वही वहाँ बिछाई देते पड़े थे, क्योंकि वो हम लहरा नहीं सकते थे, क्योंकि उसे लहराने के लिए कुछ नहीं था। आई वॉज वेरी थर्स्टी, जब हम नीचे उतर रहे थे मुझे बहुत
प्यास लगी थी, थर्स्टी था। आई टुक आउट वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक, पानी पीने के लिए कुछ टम्बलर जो मेरे साथ थे उसमें से देखा, बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन। तब मैंने देखा कि उस कंटेनर में, उस डिब्बे में पानी पूरी तरह से फ्रोजन हो चुका था, उसका आइस बन चुका था। सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट, तो मैं पानी नहीं पी सकता था और मेरी जो प्यास थी, क्वेंच यानी प्यास, नहीं बूझ सकती। आई एट सम बिस्किट्स एंड ऑफर सम टू हिलरी, तब नीचे उतरता हूँ, कुछ बिस्किट्स खाए, हिलरी को भी दिया। आई वॉज वेयरिंग अ रेड स्कार्फ which my great friend Lambert, leader of the 1952 Swiss expedition, जब नीचे वहाँ, जब वहाँ ऊपर चढ़ते वक्त मैंने एक रेड स्कार्फ पहना हुआ था, क्योंकि ये रेड स्कार्फ मुझे मेरे लीडर थे 1952 स्विस एक्सपीडिशन जब मैं कर रहा था, तब मेरे जो लीडर लैम्बार्ट थे उन्होंने दिया था। वो एक निशानी थी, किसकी निशानी थी? हैड गिवन मी द लास्ट ईयर, इट वाज जस्ट अ ईयर एगो, क्योंकि एक साल पहले मैंने एक जो एक्सपीडिशन किया था स्विस माउंटेन के ऊपर वहाँ जाने के लिए। ऑन May 28 व्हेन वी वेर स्टैंडिंग ऑन 28,215 फीट दैट ही गेव मी द स्कार्फ। उस समय उस एक्सपीडिशन में जब 28 फीट के ऊपर जो माउंट पर हमने खड़े थे, तब ये मुझे स्कार्फ दिया था। और एक सक्सेस की याद, एक जुनून के लिए ये स्कार्फ मैंने पहना था जो मैंने लीडर ने दिया था। आई वोर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम द दार्जिलिंग, जब दार्जिलिंग से हम निकले थे ऊपर चढ़ने के लिए माउंट एवरेस्ट, तब से मैंने ये स्कार्फ मेरे सर पर था। एज आई स्टूड एट द टॉप, जैसे मैंने टॉप पर जाकर खड़ा रहा, आई रिमेंबर हिम, तब मुझे मेरे लीडर लम्बर्ट की मुझे याद आई। एंड फील दैट ही वॉज विथ मी, जैसे कि वो स्कार्फ के माध्यम से वो मेरे साथ है, ऐसा मुझे लगा। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एंड एट द समिट, उस समिट पर, उस चोटी पर, शिखर पर मैं पूरी तरह से फिट एंड तंदुरुस्त मुझे महसूस हुआ। माई माइंड वॉज एब्सोल्यूट क्लियर, आई डिडंट फील टायर्ड, आई फेल्ट एक्सॉरेटेड, मुझे कुछ भी टायर्डनेस नहीं फील हो रहा था, बल्कि आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मुझे बहुत खुशी हो रही थी, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, और मुझे पूरी तरह से क्लियर सेंसेशन होता दैट आई एम सो हैप्पी। तो इस तरह से मेरी जो फीलिंग थी टॉप ऑफ द समिट के ऊपर के तेंजिंग नोर्गे डिस्क्राइब करते हैं। बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी, जब टॉप से मैं नीचे देख रहा था माउंटेन के हिल की तरफ, तो मुझे सब जैसे मानो देव देवता ही नीचे खड़ी है, अलग अलग छोटे छोटे माउंटेन और हिल के माध्यम से ऐसा लग रहा था। द प्लेन्स बिलो लुक्ड लाइक सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप, जो नीचे नीचे जो प्लेन थे, जो पठार थे, जो प्लेन एरिया था, जैसे ऐसे लग रहा था कि जो किसी मैप का जो अलग अलग टुकड़े हैं, ऐसे वो महसूस हो रहा था, जोग्राफिकल मैप जैसा। 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice। ऊपर जाने के बाद टॉप ऑफ द माउंटेन, वहाँ 2-3 लोग ही खड़े हो सकते, टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंची जगह चोटी है, अगर आप आइस कट करके वहाँ खड़े हो सकते। 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep। टॉप के नीचे 30 फीट नीचे अगर आते हैं तो वहाँ एक थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया, जो कि वहाँ सिर्फ 2-3 लोग सो सकते हैं। यू कुड पिच 1 टेंट देयर, वहाँ अगर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, सोने के लिए आप वहाँ एक टेंट वहाँ बना सकते हैं। द समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड एंड स्टीप ऑन द अदर साइड, वो जो समिट है ऊपर का जो टॉप शिखर है, एक साइड पूरा फ्लैट है और एक दूसरी साइड पूरा स्टीप है, चट्टान है। देर इज स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, उत्तर की ओर पूरी तरह से स्नो आच्छादित है, बर्फ आच्छादित है। रॉक ऑन द साउथ, और साउथ साइड में पूरी तरह से रॉक है। एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट, और वेस्ट साइड और इस साइड में भी स्नोई। वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटिल मोर देन 15 मिनट्स। इस तरह से हमने एवरेस्ट के समिट पर, टॉप पर लगभग हम दोनों 15 मिनट्स वहाँ रुके। वी वे लकी दैट देर वॉज नो गेल, हम बहुत
फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि उस समय उस 15 मिनट्स कोई गेल का मतलब कोई स्ट्रॉन्ग विंड नहीं बह रहा था, कोई ज़ोर से या हवा नहीं बह रही थी, और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ। अगर ऐसा होता तो हम हवा के जोर से हम नीचे गिर सकते। माई नेक्स्ट थॉट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली। उसके बाद हमें दूसरा जो काम करना था कि सुरक्षित सेफली हम नीचे उतरना था, तो किस तरह से हम नीचे जा सकते, इस बारे में आई वॉज थिंकिंग। ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, समिट से उस शिखर से नीचे उतरते समय आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी, तब हिलरी मेरे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। आई वॉज फॉलोइंग ही, मैं हिलरी को फॉलो कर रहा था, पीछे पीछे चल रहा था, एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, और पीछे से चलते वक्त जो हम दोनों को कनेक्टेड रोप थी वो मैं टाइटली पकड़ के रखा था। एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज, मैं पूरी तरह से डिटर्मिनेशन था, निश्चय कर चुका था, टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली, क्योंकि उसे पीछे से मैं खींच रहा था, वो सेफली नीचे उतर सके, इसके लिए मैं पूरी तरह से केयर कर रहा था। आई मस्ट से दैट द क्लाइंब डाउन वॉज मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस दैन द क्लाइंब अप। मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि चट्टान पर चढ़ने से, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से उतरना बहुत डिफिकल्ट और डेंजरस होता है। इफ़ यू स्लिप डाउन, उतरते समय अगर आप स्लिप हो जाते हो, यू वुड गो इन टू द कैंगशंग ग्लेशियर, और कैंगशन के ग्लेशियर में आप गायब हो जाओगे, एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू, और आपका नामो निशान वहाँ नहीं रहेगा। सो दिस वॉज दैट मच डिफिकल्ट टू डिसेंडेड, नीचे उतरना इतना कठिन या डिफिकल्ट होता है। मोर कॉशन नीडेड, तो इसलिए दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता, कॉन्शियस होना बहुत आवश्यक होता है, नीड होता है। ऑफ कोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन, ये बात सही है कि नीचे उतरते समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट यू नीडेड मोर होशियार, उतरते समय आपको ज़्यादा होशियार और कॉशन यानी ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है। वेन आई रीच द कैंप 9, उतर कर जब हम कैंप 9 पहुंचे, माई फर्स्ट थॉट वॉज, पहला विचार मन में आया, थैंक गॉड वी हैव बीन स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट, कि भगवान हमें एक्सीडेंट से आपने मुझे बचाया। एंड if up to now there have been no accidents, I hope there will be none in future, और फ्यूचर में आगे उतरते समय ऐसा कोई एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं होगा, इसके लिए मैं आशा करता था। आई हैड ऑलवेज प्रे टू गॉड एंड ही हैड सेव्ड मी, इस तरह से मैं गॉड के हमेशा प्रे करता था और गॉड मुझे हमें बचाता था। एट कैंप 9, जब कैंप 9 हम पहुंचे, हिलरी एंड आई वेर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, हम दोनों कुछ बोलने के मूड में नहीं थे। वी जस्ट अटेंडेड टू आवर ओन थिंग। वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर, आधा घंटा हम वहाँ रुके कैंप 9 पर। वी बॉइल्ड सम स्नो, पानी पीने के लिए जो स्नो था उसको बॉइल किया, पिघलाया, टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रैंक इट, और लेमन वाटर बनाकर उसको हमें पिया। वैन वी लेफ्ट, जब कैंप 9 छोड़कर हम निकले नीचे, वी टुक ओनली आवर स्लीपिंग बैग्स, नीचे आते समय सिर्फ हमने स्लीपिंग बैग साथ में लिया, बाकी के कुछ जो इक्विपमेंट्स थे वहाँ हमने कैंप 9 पर छोड़ दिया। एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स बिहाइंड इन टेंट, और टेंट में बाकी कुछ सब जो इक्विपमेंट छोड़ेगी। ये क्यों ऐसे करते, क्योंकि जो अगर दूसरा कोई माउंटेनियर ऊपर चढ़ता है तो उसे उसकी कुछ हेल्प हो सके, उसके कुछ काम आ सके, इसके लिए माउंटेनियर मोस्ट ऑफ ऐसे करते, तो इसलिए इन दोनों ने भी यही किया। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8 वेर वी स्पेंट द नाइट, कैंप 9 से कैंप 8 पर आकर हमने वो नाइट, वो रात हमने वहाँ बिताई। वॉज एन ईजियर जॉब, ये बहुत थोड़ा वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, ईजियर था। जस्ट अबाउ कैंप 8 वेर द अदर कुड सी अस, कैंप 8 से हम बाकी लोग हमें देख सकते थे। आई रेज माई आर्म विथ माई थम्ब अप, तब मुझे थम्स अप करके मैंने सबको मेरे हाथ ऊपर किया और दिखा कि वी हैव डन इट। नॉइस एंड एट लोर सॉ अस, इन सभी ने हमें देखा, एंड देयर फेस फ्लश विथ जॉय, और सब वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वी हैव
क्रिएटेड हिस्ट्री, क्योंकि हमने इतिहास रचा था टॉप ऑफ एवरेस्ट माउंट पर चढ़कर। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ आवर सक्सेस। तो हम हमारी जो सक्सेस स्टोरी थी टॉप ऑफ माउंटेन पर पहुंचने की, ये अब हम उन्हें बता सकते थे। एज वी गॉट नियरर टू द कैंप 8, जैसे कैंप 8 पर पहुंचे, लो केम टू मीट, जो लो है वो मुझे मिलने के लिए आया एंड केम अप अबाउट 300 फीट विथ टी एंड कॉफ़ी में। हमारे लिए लो ने टी और कॉफ़ी 300 फीट चढ़कर ऊपर लेके आया। अनदर 50 फीट डाउन, फिर 50 फीट नीचे आए, वी मेट नॉइस, जो नॉइस है मिले, हो ब्रॉट अस मोर टी, फिर हम कोई चाय और ज़्यादा चाय लेके आए। दिस टी स्मेल केरोसिन, लेकिन इस टी में केरोसिन की स्मेल आती थी। अपेरेंटली इट हैड बीन मेड इन हरी, कुछ जल्दीबाजी से टी बनाई थी जो उस समय क्या हुआ था। एंड समहाउ सम केरोसिन गॉट इन टू द वेलकम कप, जो हमें वेलकम करने के लिए जो चाय बनाई थी नॉइस ने, तब जल्दीबाजी में उस केरोसिन थोड़ा मिक्स हो गया था और इसलिए उस टी को केरोसिन का स्मेल आ रहा था। बट आई थॉट सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, लेकिन हमारे लिए इतना मेहनत करके चाय बनाई तो मैंने उसे निराश नहीं किया, खुशी खुशी से उसे एक्सेप्ट किया। आई वॉज गोइंग टू एन्जॉय इट वट एवर द स्मेल, कुछ भी हो, जो स्मेल हो, मुझे एंजॉय किया। सो इस तरह से तेंजिंग नोर्गे ने जो अपना माउंट एवरेस्ट चढ़कर जो हिस्ट्री क्रिएट किया, उसका जो एक्सपीरियंस था, शॉर्ट में उन्होंने इस टॉपिक में डिस्क्राइब किया। सो फ्रेंड्स, आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। मुझे आशा है आपको जो हिंदी ट्रांसलेशन किया थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। If you like this video, please share it. If you want to give me suggestions, you can write in comment box. Wish you good day. Thank you very much.